नमस्कार, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक और जेनेटो एस्थेटिक सर्जन हूँ। जेनेटो एस्थेटिक सर्जन जो मेल और फीमेल जेनेटल्स की सर्जरीज करते हैं। एक सर्जरी जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं वो है पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट एक बहुत कॉमन सर्जरीज है जो आज के साथ जैसे जैसे इंटरनेट हुआ, जैसे जैसे अवेयरनेस हुई, ये बहुत पॉपुलर होती जा रही है। तो इसमें मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, ऐसी 7 बातें जो आपको पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में पता होनी चाहिए और जो आपको लोग पूछते हैं और जो सर्जरी के बाद आपको उनका ध्यान रखना होता है, या वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि सर्जरी के बाद क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात जो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हम बाहर से आके यहाँ पे करा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है ये सर्जरी बड़ी स्पेशल है, उन्हीं लोगों से कराए जिसको इसको करना आता है। ये नहीं कि आपने कहा कि हम भी कर देते हैं और आप साल में एक कर रहे हैं, आपको तजुर्बा नहीं है तो आप उनसे जाके कराएं। सर्जरी सही हाथों में बहुत ज़्यादा सेफ है। तो सबसे पहला कितने दिन का स्टे, आपको यहाँ पर कितने दिन के लिए आना पड़ेगा। हमारा क्लिनिक दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट के पास गुड़गांव में है। कितने दिन के लिए आना पड़ेगा, आपको 1 नाइट स्टे क्लिनिक में करना पड़ेगा और 1 या 2 दिन आपको आसपास कहीं होटल में रुकना पड़ेगा। वो इसलिए कि 1 दिन के बाद हम आपको ओरली अलाउ कर देते हैं, पेशाब की नलकी हट जाती है, आप ओरली चल फिर सकते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बैंडेज हम 1-2 बार आपकी करना चाहते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप आए तो 3 दिन के लिए आएँ, जिसमें 1 दिन क्लिनिक में और 1 या 2 दिन कहीं आसपास होटल में, ताकि हम 1-2 बार आपकी ड्रेसिंग चेंज कर पाएँ। दूसरा है कि कितनी बार ड्रेसिंग करनी होती है। जैसे मैंने कहा, दूसरा क्वेश्चन कि ये पट्टी कितने दिन तक रहेगी सर्जरी के बाद। तो देखिए, जब आप पहले दिन हमने सर्जरी की तो अगले दिन हम उसकी ड्रेसिंग चेंज कर देंगे। फिर हम आपको कहेंगे कि आप कहीं सास में, या अगर आप कहेंगे आसपास कहीं रूम लेके आप वहाँ पे रुकें। अगले दिन फिर 24 घंटे के बाद आए, हम फिर ड्रेसिंग चेंज करेंगे। अगर हमें लगा कि आप जा सकते हैं तो ठीक है, आप जा सकते हैं, नहीं तो 1 बार और हम ड्रेसिंग आपकी चेंज करेंगे। उसके बाद घर जाके आपको ड्रेसिंग नहीं करनी है। उसके बाद घर चले जाएं आप और वहाँ पे जाके ड्रेसिंग उतार दें। उस ड्रेसिंग को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, 72 घंटे सफिशेंट होते हैं। उसके बाद लोग पूछते हैं कि हम क्या करेंगे। उसके बाद हम आपको आमतौर पर उस जगह को खुला छोड़ने के लिए अलाउ कर देते हैं और साबुन पानी से धोने की भी इजाज़त दे सकते हैं। यानी 72 घंटे बाद ड्रेसिंग हट जाएगी और वो सारी ड्रेसिंग हम यहीं पे करेंगे। घर जाके आप ड्रेसिंग हटा देंगे और साबुन पानी से उस एरिया को धोएंगे। जो जख्म होगा, जहाँ पे टाँके लगे होंगे, उस पर हम आपको जो मलहम देंगे, आप उसको सुबह शाम साफ करके लगा सकते हैं। तीसरा कि इसमें कितना पेन होता है। जो पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी है उसमें सर्जरी के बाद आमतौर पर मरीज़ पेन की कंप्लेंट नहीं करता। हालांकि 1 हफ्ते तक हम पेशेंट को मेडिसिन की टैबलेट देते हैं कि आप घर जाके ये 1 हफ्ते तक टैबलेट खाएं। उसके बाद भी अगर आपको कभी पेन महसूस हो तो इस टैबलेट को और खा सकते हैं। अदरवाइज़ ये ज़्यादा पेनफुल सर्जरी नहीं है, सर्जरी के बाद पेन नहीं होता। चौथा कि क्या इसके बाद सोजिश आती है। तो यस, पिनाइल इम्प्लांट के बाद सोजिश आएगी, पेनिस पे आपको महसूस होएगी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सोजिश आती है। हर पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना लूज टिश्यू है। अगर पेनिस में ज़्यादा फैट है, ज़्यादा सबक्यूटेनियस टिश्यू है तो ज़्यादा स्वेलिंग आती है, अगर कम है तो कम आती है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 10 दिन के बाद ये स्वेलिंग हटने लग जाती है और 2 हफ्ते तक ये पूरी तरह से ज़्यादातर चली जाती है, 2 से 3 हफ्ते के बीच में। 5वां कि इसमें क्या आपने सुना होगा, देखा होगा कि इसमें पेशाब की नलकी डाली जाती है सर्जरी करते वक्त। तो अगर हमने आज सर्जरी की है तो वो पेशाब की नलकी हम अगले दिन सुबह हटा देते हैं। उसके बाद हम आपको कहते हैं कि आप अच्छे से पानी पिएं और अपना यूरिन नॉर्मल आप पास कर सकते हैं। हम हमेशा जब भी पेशाब की नलकी हटाई जाती है तो मरीज़ को कहते हैं कि आप ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने से जो पेशाब के रास्ते में आपको जलन महसूस नहीं होती है। नहीं तो आमतौर पे पेशाब की नलकी जब हटती है उसके बाद थोड़ा सा पेशेंट को वहाँ पे सेंसेशन आती है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसके बाद जो टाँके लगेंगे उसको हम कैसे कटवाएंगे। तो इस सर्जरी के बाद जो टाँके लगते हैं, सर्जरी मतलब जख्म के अंदर जो सर्जरी के अंदर है वो भी, और जो बाहर स्किन पे लगे हुए हैं वो भी एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं। तो वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपने आप ही घुल के गिर जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। तो उसको आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप गुड़गांव के हमारे क्लिनिक के आसपास हैं और फिर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इतने दिन रहता, तो हम 10 से 12 दिन के बाद इन टाँकों को आराम से निकाल सकते हैं। एक और बड़ा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ये सर्जरी कराने आए तो देखिए, जब हम सर्जरी करते हैं
तो जो स्क्रोटम है यानी अंडकोश होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा वहाँ की स्किन बहुत ढीली होती है, तो इंसिजन उसके आसपास ही हम लगाते हैं, मतलब चीरा जो होता है। तो इस ढीली स्किन में फ्लूइड कलेक्ट होने की जगह होती है कि मतलब वहाँ पे कुछ जमा हो सकता है, तो हमेशा ये बड़ा ज़रूरी होता है, वहाँ पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है। तो आप एक टाइट अंडरवियर, जैसे सपोज आप 90 सेंटीमीटर का अंडरवियर पहनते हैं, तो आप 85 सेंटीमीटर का लेके आएँ अपने साथ, ताकि सर्जरी के बाद 1-2 दिन बाद हम आपको वो ड्रेसिंग के ऊपर ही अंडरवियर पहने, जिससे स्क्रोटम यानी अंडकोश को सपोर्ट रहे, वो लटका ना रहे। लटकेगा तो वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, दर्द होगा, तो वो ऊपर की ओर रहे, तो वो सेफ़ रहता है। तो अपने साथ एक अंडरवियर नहीं तो लंगोट भी आप ला सकते हैं। अंडरवियर सेफ़ है। वीआईपी फ्रेंची जो होता है वो आप अपने से कुछ साइज़ छोटा लेके आए, ताकि वो टाइट उसको बांध के रहे। अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जो 10 से 7 बजे सभी दिन खुले होते हैं, संडे को छोड़कर। संडे को क्लिनिक भी बंद होता है और फ़ोन भी बंद होते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।